और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, अब तेजस्वी यादव जनता को धन्यवाद कह रहे हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से सीधा सीधा एनडीए भारी बहुमत से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन गए, यही रुझान जो है सच हो गए, तो एनडीए सीधा सीधा जीत सकता है। वही बात करें भागलपुर की 30 सीटों की, तो वहां के हम आपको अब एग्जैक्ट पोल बताने वाले हैं कि किस तरीके से भागलपुर में क्या कुछ रुझान सामने आए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, भागलपुर में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके के रुझान आंकड़े सामने आए हैं? पहले तो तेजस्वी यादव के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। वो बिहार की जनता को धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं? आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। हारने के लिए कर रहे होंगे। अभी 14 तारीख को जब सब कुछ सामने आएगा, अभी अगर हम बोलेंगे तो जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो तो हमें लगातार गालियां दे ही रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में एग्जैक्ट क्या है, लोगों के मन में क्या है। जब वो वोट करने गए तो क्या सोचकर उन्होंने वोट किया। और ऐसा तो नहीं है कि एक एग्जिट पोल आया उसमें दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और दूसरा एग्जिट पोल आया उसमें दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। कम से कम 15 एग्जिट पोल आए हैं और लगभग तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। उसके बाद कुछ जो सो कॉल्ड बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो अपना फर्जी एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं, वो अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर महागठबंधन की जीत दिखाएंगे तो शायद उनके व्यूज बढ़ जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इसलिए एकाध जो ये सोशल मीडिया वाले गिद्दा मीडिया टाइप लोग हैं ये दिखा रहे हैं कि महागठबंधन को 150 सीटें मिलने जा रही हैं। तो अब ये इतने महान लोग हैं, अब क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। तो आपने जिक्र जो किया कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, दावा वो आज से नहीं कर रहे हैं, पिछली बार भी वो दावा कर रहे थे। और पिछली बार एक लहर देखने को मिली थी तेजस्वी के पक्ष में, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आई थी। लेकिन इस बार का पूरा चुनाव अलग है। पूरा चुनाव इसलिए अलग रहा क्योंकि नीतीश कुमार ने एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो वेलफेयर स्कीम डिलीवर की गई उसकी गूंज चुनाव में सुनाई दी गई। यानी कि इस बार उनके जिससे पिछले बार के रुझान थोड़े बहुत गड़बड़ा गए थे, इस बार उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जनता को साधने की, ऐसी स्कीमें चलाई है, ऐसे दाव खेले हैं कि जनता को उनसे लाभ मिल सके। देखिए, पहली बात तो है कि ये एग्जिट पोल है। अगर ये इतना ही एग्जैक्ट होता तो इसका नाम एग्जैक्ट पोल होता। तो कई बार ये सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है, क्योंकि सैंपल साइज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों का सभी से राय ली जाती है। एक अनुमान लगाया जाता है, एक आंकड़े निकाले जाते हैं और उसके हिसाब से एग्जिट पोल करते हैं। कई बार सही साबित होते हैं, कई बार पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और कई बार बैलेंस रहता है। तो ना आप इसे नकार सकते हैं पूरी तरह से, ना आप इसको पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये सही ही होगा, लेकिन एक अनुमान ये दिखा देता है। जैसे अगर आप क्रिकेट का उदाहरण लें तो एक जो पिच होती है 22 यार्ड की, जब उस पिच को देखने के लिए पिच क्यूरेटर जाते हैं, टीम के कैप्टन जाते हैं, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये पिच कैसा खेलेगी, इस पर गेंदबाजों को मदद मिलेगी कि बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार से ये अनुमान लगाया गया है कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है और वो हम ग्राउंड पर गए तो वहां भी यही देखने को मिला। अब सीट वाइज एग्जिट पोल हमने लगातार दिखाए अपने चैनल्स पर और बताया कि मगध शाहबाद के इलाके में एनडीए और महागठबंधन का परफॉर्मेंस कैसा है, सीमांचल के इलाके में कैसा है, भोजपुर मगध के इलाके में कैसा है, भागलपुर के इलाके में कैसा है, और ये हम लोगों को दिखा रहे हैं। और लोगों का समर्थन लगातार कैपिटल टीवी को मिल रहा है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं पिछले कुछ चुनाव से लगातार वो सही साबित हो रहा है। ऐसे में भागलपुर की 30 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि भागलपुर का जो पूरा इलाका है, चाहे उसमें भागलपुर हो, बांका हो, मुंगेर हो, जमुई हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर नीतीश कुमार का प्रभाव कुछ ज्यादा ही नजर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर की ही 7 सीटों की। यहां पे कुल 7 सीटें हैं, जिसमें कि भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती और कहलगांव। इसमें सबसे जो हॉट सीट है वो भागलपुर शहर की सीट है। यह सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा लगातार विधायक बन रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं और बिहार के सबसे अमीर विधायकों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये सीट पारंपरिक सीट बीजेपी की रही है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कई बार चुनाव जीते हैं, सुशील मोदी जो लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे वो चुनाव जीते हैं, शहनवाज हुसैन लोकसभा में सांसद रहे हैं। तो लेकिन पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी हार रही है। तो इसका एक बड़ा कारण है कि अंदर खाने जो गुटबाजी चलती है वो हरा देती है। लेकिन इस बार वो गुटबाजी कम नजर आई, क्योंकि अमित शाह ने खुद
पूरे चुनावी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया था। तो इस बार लग रहा है कि भागलपुर शहर की सीट वहां पर उलटफेर हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जो बीजेपी कैंडिडेट थे रोहित पांडे, वो सिर्फ 800-900 वोटों से चुनाव हारे थे, और उसका एक बड़ा कारण थे लोजपा के जो सांसद हैं खगड़िया के अभी राजेश वर्मा, वो भी चुनाव लड़े थे और उनको 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो इस बार लग रहा है कि भागलपुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कितनी अहम भूमिका निभाएंगी भागलपुर की ये सीटें इस बार एनडीए के? जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि एनडीए जीत रहा है, तो कितनी अहम भूमिका निभा रही है इस बार के चुनाव में? देखिए, पिछले बार का जो रिजल्ट रहा था वो बहुत ही क्लोज रहा था, और भागलपुर को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि आरजेडी जो है वो बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि 2014 में आरजेडी वहां से चुनाव जीती है भागलपुर से। उसके बाद बांका से भी आरजेडी चुनाव जीती थी मोदी लहर में, और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि 2020 में जो है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके विपरीत प्रदर्शन हुआ और बहुत ही शानदार नतीजे आए। उसके बाद सुल्तानगंज की बात करें तो यहां से उत्तर वाहिनी गंगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ये मेरी विधानसभा सीट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं ललित मंडल, वो चुनाव जीत रहे हैं। नाथनगर की इंपॉर्टेंट सीट है बिहपुर, इंजीनियर शैलेंद्र वहां बीजेपी के विधायक हैं। ये सीट मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पवन चौधरी जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं। गोपालपुर बहुत हॉट सीट, बुलो मंडल का नाम आपने सुना होगा। गोपाल मंडल जो वायरल विधायक हैं जेडीयू के, वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बुलो मंडल जो आरजेडी से जेडीयू में आए हैं, 2014 में चुनाव जीते थे। पीरपैंती मुरारी पासवान वर्सेस रामविलास पासवान, कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है। कहलगांव ये सीट है, यहां आरजेडी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। तो ऐसे में ये सीट बीजेपी शुभानंद मुकेश जो कि जेडीयू से लड़ रहे हैं उनके खाते में जा सकती है। आधी नहीं है तो इनकी इसीलिए डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सीटों पर खुद फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ये लोग। भागलपुर की 2 सीटें ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया कि एक मेरी विधानसभा है सुल्तानगंज, वहां भी 2 उम्मीदवार हैं, आरजेडी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, चंदन और ललन कुमार। अब बांका की 5 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बॉर्डर से मिलती हैं झारखंड की, और शेड्यूल्ड ट्राइब इलाका ये है। तो बांका रामनारायण मंडल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर है। अमरपुर नीतीश सरकार में मंत्री हैं जयंत राज कुशवाहा, वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो फिर से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद कटोरिया सीट, ये आरक्षित सीट है, यहां से पूरनलाल टुड्डू वर्सेस स्वीटी हेम्ब्रम के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि निक्की हेम्ब्रम जो विधायक थे उनका टिकट बीजेपी ने काटा था। फिर धोरैया मनीष कुमार, इस बार फिर से उनकी जीतने की संभावना है, और बेलहर से मनोज यादव जो जेडीयू के हैं वो भी चुनाव जीत सकते हैं। अब जमुई की 4 सीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी सिंह पूर्व सांसद, दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, पुतुल देवी हैं, उनकी माताजी भी सांसद रही हैं, और कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया निशानेबाजी में, वो चुनाव लड़ रही हैं, पिछले बार की विधायक हैं, उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। सिकंदरा प्रफुल्ल मांझी, जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एज लगता है उनको मिल रहा है। झाझा से दामोदर रावत पूर्व मंत्री हैं जेडीयू में, और जयप्रकाश यादव जो पूर्व सांसद रह चुके हैं बागा, कांटे की टक्कर है यहां भी। और चकाई से सुमित सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो सीट भी है, उस पर भी हर किसी की नजर है। अब अगर बात की जाए कि बेगूसराय की जो 7 सीटें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय शहर की सीट, जहां से बीजेपी के कुंदन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और अमिताभ भूषण कांग्रेस से हैं, ये सीट भी बहुत दिलचस्प बताई जा रही है। और मटिहानी की सीट, जेडीयू के बोगो सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के राजकुमार सिंह, ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है, हॉट सीट बनी, क्योंकि चिराग पासवान ने पूरी कोशिश की थी कि मटिहानी की सीट उनको मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। अब आते हैं मुंगेर पे। मुंगेर हर किसी की नजर यहां पर थी, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में थे। सम्राट चौधरी वर्सेस आरजेडी के अरुण कुमार शाह, बहुत ही जबरदस्त टक्कर हुई है। ग्राउंड पर आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, क्योंकि वीआईपी ने शकलदेव बिंद को पहले ही सिंबल दे दिया था, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। तो आरजेडी के कैंडिडेट जो बाद में आए अरुण कुमार शाह, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन एज जो है वो सम्राट चौधरी के तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम है और एक हिंदुत्व का जो वो पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं बिहार में। डिप्टी सीएम का कद है उनका, उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं, तो सम्राट चौधरी वहां से चुनाव जीत रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है फोन पे, तो वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की स्थिति बहुत बेहतर है। अब अगर लखीसराय के इलाके में जाते हैं तो डिप्टी सीएम दूसरे विजय सिन्हा वहां से चुनावी मैदान में। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अनंत सिंह वाला जब से मैटर हुआ है वहां पर, तब से भूमियार वोट पोलराइज हुआ है, तो विजय सिन्हा भी चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और फिर आप भागलपुर से बगल में खगड़िया चले जाइए, 4 सीटें वहां भी है, लेकिन परबत्ता सीट पर हर किसी की नजर है। डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं, बगावत करके आरजेडी में आए, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर भागलपुर की जो 30 सीटें हैं, आसपास की कुछ सीटें हैं, यहां पर एनडीए बेहद मजबूत नजर आ रहा है, और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। जन स्वराज का इस इलाके में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। अगर मैंने एक बिहपुर सीट का उदाहरण दिया तो बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं, क्योंकि वहां मैंने देखा है कि युवाओं को काफी भीड़ उनकी नजर आ रही है।
क्योंकि प्रशांत किशोर ने उस इलाके में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। पूरे बिहार में उन्होंने कोशिश की इस बार बेहतर करने की, लेकिन भागलपुर का जो इलाका है पूरा, वहां पर जनसुराज बहुत मजबूत नजर नहीं आ रही है। तो ये जो 30 सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ये तय करेगी कि एनडीए का लीड कितना होगा। क्या ये आंकड़ा 150 तक जाएगा, 160 जा सकता है, कई लोग दावा कर रहे हैं कि 180 तक हो सकता है। तो अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भागलपुर में क्या जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल में वो एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं या फिर कोई मास्टर स्ट्रोक जो चला होगा तेजस्वी यादव ने अंतिम के समय में वो काम आता है। क्योंकि पीएम मोदी की सभाएं हुई, सीएम योगी की सभाएं हुई, हिमंता विश्व शर्मा की सभाएं हुई, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, सबको झोंक दिया गया इस इलाके में। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार का प्रदर्शन पिछले बार से एनडीए का और बेहतर हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार हम आपको बिहार एग्जिट पोल के रुझान आंकड़ों के हिसाब से बताने पर लगे हुए हैं कि किस क्षेत्र में किस तरीके का रुझान सामने आ रहा है, कहां कौन बाजी मार रहा है। और भागलपुर की 30 सीटों की बात करें तो एनडीए थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं या नहीं। हालांकि जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।